हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आपको मैं कराऊंगा आज स्टैटिक जीके में। मंडे डे है, आज हम सेट नंबर 36 करेंगे। जीत की तैयारी है। किस एग्जाम को ध्यान में रख के ये हमारी सीरीज है? ये हमारी सीरीज है आपका RIMC का एग्जाम 3 दिसंबर को डेट फाइनल हो चुकी है। RMS जनवरी में होगा, सैनिक जनवरी में होगा और यूपी सैनिक स्कूल भी जनवरी में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिनमें जीके का पोर्शन बहुत अच्छा आता है। RIMC में तो मैं कहूँ कि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है। इस बार अगर देखा जाए तो इस बार आपका 2 में जो जून का जो सेशन हुआ था तो इसमें अराउंड 40 प्लस क्वेश्चन, 40 to 45 क्वेश्चन क्या थे, स्टैटिक जीके से थे। तो ऐसे में ये संकल्प सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन इस संकल्प सीरीज से आएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है इसको तुरंत देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं RIMC को एकदम सिलेक्शन को पक्का करना तो इन नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइव क्लासेज एंड हॉस्टल कोचिंग। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, आप यहाँ से कॉल करिए। हाउ कैन यू ज्वाइन द लाइव क्लासेज? आपको कैसे लाइव क्लास ज्वाइन करनी है? दिस इज द RIMC JNVST RMS सैनिक और ये आपका ऑल इंडिया सैनिक यूपी सैनिक। आपको क्या करना है, यू हैव टू डायल दीज नंबर्स, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर एंड आवर एक्सपर्ट विल प्रोवाइड यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइव क्लासेज एज वेल एज फिजिकल क्लासेज। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। कैसे आपको और भी बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, कैसे तैयारी करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये सारी गाइडेंस भी हमारे एक्सपर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। अभी भी मेरे ख्याल से 1 या 2 सीट बची हुई है, तो इसमें आप इनरोल करके सीट को पक्का कर लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है आज का। हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो कौन थे भाई? जीवी मालवांकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। तो राइट आंसर जी ऑप्शन बी। फर्स्ट फीमेल आ जाएगा, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो आपको क्या करना है, मीरा कुमार शी वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अभी कौन है, अभी लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला हैं अभी लोकसभा स्पीकर, अभी इसको भी याद रखना है। क्लियर? साथ में अभी न्यू प्रेसिडेंट बन गई है द्रौपदी मुर्मू न्यू प्रेसिडेंट बनी है। और कौन से नंबर की है? 15th। ये नंबर भी आपको याद रखना है, 15th। इनका सीरियल नंबर 15वां है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे और ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और अगर मैं महिला राष्ट्रपति की बात करूं तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये पहली थी, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लियर? ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये भी आपको याद रखना है कि महिला राष्ट्रपति के मामले में इनका नंबर कौन सा है? दूसरा। क्लियर? और चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई, आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इनके सामने कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, वो तो हार गए। ओके, तो ये चीजें हैं। अभी वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव होने वाले हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हो गया है जगदीप सिंह धनखड़ जो आपके कहाँ के वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप सिंह धनखड़। उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन देके अब वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट है और मोस्ट प्रोबेबली वही बनेंगे, जगदीप सिंह धनखड़। क्लियर? चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप? तो ये बुक है, बुक से कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक बुक्स होती हैं। तो कौन है? बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा, इन्होंने लिखी है बुक ऑडेसिटी ऑफ होप। बी इज द राइट आंसर। द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? तो जो वित्तीय वर्ष होता है इंडिया में, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसका पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। इसको भी याद रखना, निर्मला सीतारमण इज आवर करंट फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए, सी इज द राइट आंसर। हु मेड अ फेमस स्टेटमेंट मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स? तो आदमी पैदा तो आज़ाद हुआ था लेकिन हर जगह उसके बेड़ियां में लिपटा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाते हैं तो आपको ये याद रखना है, नाम रोशो याद रखना है। इस तरह के डायरेक्ट आ जाते हैं भाई। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन में ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को देखा करो कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट पेयर यू हैव टू फाइंड। तो हिनशांग कहाँ से आए थे? हिनशांग बिल्कुल ये ट्रैवलर थे चाइना से, बिल्कुल सही है। तो इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर थे। मेगास्थनीज ग्रीस से आए थे, ये भी सही है, स्कॉलर ग्रीस से। लेकिन फाइयान भी कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे, मलेशिया से नहीं। तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या हुआ राइट आंसर?
क्लियर। ये RIMC और RMS में बहुत आते हैं, सैनिक स्कूल में नहीं आते, क्योंकि सैनिक स्कूल में SST नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती। 9th क्लास में जरूर आएगी ये भाई, 9th क्लास में सैनिक में जरूर आएगा, लेकिन सैनिक 6 में नहीं आएगा। लेकिन आपका यूपी सैनिक स्कूल RMS में बराबर ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर ज्वाइन टू फॉर्म गंगा। तो गंगा रिवर बन जाती है भागीरथी और अलकनंदा मिलके किस प्लेस पे, तो क्या नाम है, देवप्रयाग। उत्तराखंड में देवप्रयाग है जहां पे ये बनती है जाके दोनों। क्लियर। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। बी वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क। भाई नेशनल पार्क है टोटल 100 के आसपास नेशनल पार्क है, आपको सारे याद करनी है, और सारे एक दिन में याद नहीं होंगे। करंट अफेयर्स में हमारे जो नेशनल पार्क आते हैं, हमारी क्विज होती है, सारी लाइव क्लास में ज्वाइन करेंगे तो और भी तरकीबें हैं नेशनल पार्क को याद कराने की। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराते हैं, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे नेशनल पार्क होंगे, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक और है बैनर घाट, BANNERGHAT, बैनर घाट नेशनल पार्क भी कहाँ पे है आपका, यहीं पे आपका कर्नाटक में। और राजस्थान में एक है केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क है। आसाम का तो मैंने आपको बता ही रखा है, आसाम में नेशनल पार्क कैसे याद करने जरा देखो। आसाम के जब भी नेशनल पार्क याद आ जाए तो M ये लिख लो सीरीज, MNOPQR और S, कितने हो गए, 7 हो गए। कैसे, M मिस मानस, N मिस नामेरी, O मिस ओरांग, P मिस ढींग पटकई, Q मिस काजीरंगा, R मिस रायमोना और S मिस साइकोवा। तो ये नेशनल पार्क है 7, ये आपको याद रखनी है। दिस इज फॉर द आसाम। क्लियर, दिस इज फॉर द आसाम। चलिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए भारत का, तो हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, लद्दाख में। अगर आ जाए सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, ये कई बार आ चुका है भाई, ओल्डेस्ट कौन सा है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कई बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं, इनको याद रखना। हॉस्टल में आप गर्ल्स भी अलाउ है, बॉयज भी अलाउ है, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पर डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए हॉस्टल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। ये यहाँ ही ये कुछ फोटोज हैं, आप वीडियो वगैरह हमारे चैनल से देख सकते हैं, यूट्यूब पे हम हॉस्टल में कैसे तैयारी कराते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है, नहीं है, इस तरह क्वेश्चन में नहीं है, तो ये तो है PM, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बी इज द राइट आंसर। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, तो O को बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर, O पॉजिटिव। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, दैट इज AB पॉजिटिव, दैट इज AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर, तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत में मौद्रिक नीति कौन सा इंस्टीट्यूट बनाता है, तो कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। इस तरह के फाइनेंशियल क्वेश्चन आ रहे हैं, आज बैंक का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर बार। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। RBI की पूरा फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले तो ये याद रखना, पता चला यही गलत कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में। ये कुछ बातें हैं जो इसको याद रखना, मुंबई में, कभी दिल्ली लगा के आ जाओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। SBI का भी कहाँ है, मुंबई में। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेम द वेन्यू ऑफ द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर पूर्ण स्वराज। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक हिस्ट्री के, स्पेशली किसमें, RIMC में सबसे ज्यादा। वाज डिक्लेयर्ड एज इट्स अल्टीमेट गोल। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अल्टीमेट गोल है पूर्ण स्वराज्य, किस सेशन में बना था, कौन सा सेशन, आपका लाहौर सेशन, दिसंबर 1929 में हुआ था आपका लाहौर सेशन। क्लियर, तो वहाँ पे कांग्रेस ने अपना गोल डिक्लेयर किया था, अल्टीमेट गोल, कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरा कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ए इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन अपोनेंट नॉट करेक्टली स्टेटेड। तो इनमें जो है कि भाई मेन अपोनेंट जो है वो करेक्टली सही नहीं है। तो देखो, अगर मैं पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में लिखा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोधी, बिल्कुल सही है। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी पहली, और इसका ईयर भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, बस ये आपको याद रखना है। दूसरा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये किसके बीच में हुई थी, यहाँ पे दिक्कत है भाई, ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी भाई अकबर एंड हेमू,
2 के बीच में हुई थी, तो यहाँ से ये गलत हो गया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। टीपू सुल्तान एंड मराठा गलत है। तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू जिनका नाम था, उनके बीच में हुई थी। और ये ईयर भी इसका याद रखना, दैट इज 1556। तो ईयर क्या है, 1556। अंडरस्टैंड। चलिए, और एक ये जो तीसरी बैटल है इसको भी देख लिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये किसके बीच में हुई थी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1576 में। हल्दी घाटी कहाँ जगह है, हल्दी घाटी आपका राजस्थान में, राजस्थान में हल्दी घाटी। क्लियर। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी क्या, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। तीनों की ईयर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों जो बैटल है इनमें कौन हारा, कौन मतलब हारना जीतना तो अलग है, लेकिन आपको ये तो याद रखना है एटलीस्ट कि किस किस के बीच में हुआ। हार जीत तो नहीं अब तक ज्यादातर किसी एग्जाम में आई, बट यहाँ तक तो आया है, ईयर सबसे ज्यादा आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स। तो कौन सा सत्याग्रह था भाई, चंपारण सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में, तो 1917 में उन्होंने पहला यही शुरू किया था, दैट इज चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में है। फिर वे रुके नहीं, उन्होंने फिर ताबड़तोड़ सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए। फिर खेड़ा सत्याग्रह शुरू हो गया गुजरात में 1918 में। फिर इसके बाद में वो रुके नहीं, फिर क्या हुआ, 1930 में दांडी मार्च आया, 12 मार्च 1930, नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, 12 मार्च 1930। ये डेट याद रखना भाई, 12 मार्च 1930। और फिर इसके अलावा में एक और आया आपका, दैट इज कौन सा है आपका, ये वाला बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह पहले आया था, ये सरदार पटेल ने इसको मेन तो लीड किया था, दैट इज 1928। फिर महात्मा गांधी भी इसमें बोली, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह। बारदोली गुजरात में है, दांडी भी गुजरात में है, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में है। तो ये बेसिकली गुजरात के हैं। चलिए, सीधा राइट आंसर तो चंपारण सत्याग्रह। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन क्या है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनको कौन शपथ दिलवाता है। तो शपथ आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कौन दिलवाता है। ये तो ये हटाइए आप इसको, ठीक है। अब आप बताइए कौन दिलवाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ये तो सही नहीं लिखा है, आपको सही देना है मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं कि भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या वाइस प्रेसिडेंट, कौन इनको जो ओथ है वो कौन दिलाता है। क्लियर। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना है। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। क्योंकि भाई एक तो संकल्प सीरीज हमारी चली हुई है, टिल एग्जाम, आगाज सीरीज है, नवोदय टिल एग्जाम, करंट अफेयर आती हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे ज़्यादा क्वालिटी हमारे इसमें मिलती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, कोई भी डाउट हो आप हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स से आप कुछ भी बात पूछिए, आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, तो वहाँ पे भी आप आंसर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से सबसे बेस्ट तरीके से मिलती है। सो स्टूडेंट, कोई डाउट हो इन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू।